बाइबल में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। यहाँ कुछ प्रमुख वचन दिए गए हैं जो यीशु के पुनरुत्थान की पुष्टि करते हैं। 1 मत्ती 28 अध्याय का 5 से 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वैसा ही वह जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ वह पड़ा था। 2 मरकुस 16 अध्याय का 6। उसने उनसे कहा, चौंको मत, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। ये वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। 3 लूका 24 अध्याय का 6 से 7। वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो, जब वह गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथों सौंपा जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। 4 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 3 से 4। क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे भी मिली थी कि मसीह पवित्र शास्त्रों के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इन वचनों को और विस्तार से या सरल भाषा में भी समझ सकते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का महत्व और गहराई से समझते हैं। 1 मत्ती 28 अध्याय का 5 से 6 वचन। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वैसा ही वह जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ वह पड़ा था। व्याख्या। यीशु के मरने के बाद कुछ स्त्रियां जैसे मरियम मगदलिनी उनकी कब्र पर उन्हें देखने आईं। वहां उन्हें एक स्वर्गदूत मिला जिसने उन्हें बताया कि यीशु अब वहां नहीं है। वे मृत्यु पर जय पाकर फिर से जीवित हो गए हैं, जैसा उन्होंने पहले ही कहा था। इसका अर्थ यह है कि यीशु की मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि उनके वचन और वादा का पूरा होना था। 2 मरकुस 16 अध्याय का 6 वचन। उसने उनसे कहा, चौंको मत, तुम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। ये वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। व्याख्या। यहाँ भी स्वर्गदूत स्त्रियों को बताते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। यीशु को जिसने क्रूस पर चढ़ाया गया था वह अब मरे हुओं में नहीं है, वह जी उठा है। इसका मतलब यह है कि वह अब मृत्यु के बंधनों में नहीं है, बल्कि पुनरुत्थान की शक्ति से जीवित है। 3 लूका 24 अध्याय का 6 से 7 वचन। वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो, जब वह गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथों सौंपा जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। व्याख्या। स्वर्गदूत स्त्रियों को याद दिलाते हैं कि यीशु ने पहले ही यह बात कही थी कि वे मारे जाएंगे पर तीसरे दिन जी उठेंगे। यह इस बात की पुष्टि है कि यीशु का पुनरुत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा था जो पहले से घोषित की गई थी। 4 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 3 से 4 वचन। क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे भी मिली थी कि मसीह पवित्र शास्त्रों के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। व्याख्या। प्रेरित पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि यीशु की मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि हमारे पापों के लिए बलिदान थी। और उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मृत्यु और पाप पर जय पाई। ये सुसमाचार गॉस्पेल का केंद्र है। यीशु मरे, गाड़े गए और फिर जीवित हुए ताकि हम भी नया जीवन पा सकें। 3 लूका 24 अध्याय का 6 से 7 वचन। वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो, जब वह गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथों सौंपा जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। व्याख्या। स्वर्गदूत स्त्रियों को याद दिलाते हैं कि यीशु ने पहले ही यह बात कही थी कि वे मारे जाएंगे पर तीसरे दिन जी उठेंगे। यह इस बात की पुष्टि है कि यीशु का पुनरुत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा था
जो पहले से घोषित की गई थी। इन वचनों से जुड़ी कोई कहानी, बच्चों के लिए सरल व्याख्या या यीशु के पुनरुत्थान का आज के जीवन में अर्थ के बारे समझते हैं। यीशु के पुनरुत्थान का आज के जीवन में क्या अर्थ है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हर विश्वास करने वाले के जीवन में एक जीवित आशा, शक्ति और नया जीवन लाने वाला सत्य है। आइए इसे 5 सरल बिंदुओं में समझते हैं। 1. नई आशा। पुनरुत्थान का मतलब है कि अंधकार के बाद भी उजाला आता है। जब यीशु मरे, उनके अनुयायी निराश हो गए थे, पर तीसरे दिन उन्होंने देखा कि मृत्यु अंतिम नहीं थी। आज भी, जब हम जीवन में कठिनाइयों, निराशा या बर्बादी से गुजरते हैं, यीशु का पुनरुत्थान हमें बताता है कि आशा अभी बाकी है। हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा आता है। 2. पापों पर विजय। यीशु ने अपने बलिदान और पुनरुत्थान से पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ा। आज, अगर कोई अपने पापों से तंग है, बोझ से दबा है, तो यीशु में शरण लेकर उसे क्षमा और शांति मिल सकती है। हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नया, पवित्र जीवन शुरू कर सकते हैं। 3. आत्मिक नया जीवन। पुनरुत्थान सिर्फ शारीरिक जीवन की वापसी नहीं, बल्कि आत्मा के नए जन्म का प्रतीक है। आज, हम भी यीशु में विश्वास करके आत्मिक रूप से पुनर्जीवित हो सकते हैं, अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर एक नया जीवन जी सकते हैं, जिसमें प्रेम, क्षमा और सत्य हो। 4. मृत्यु का भय समाप्त। यीशु का पुनरुत्थान ये प्रमाणित करता है कि मृत्यु पर भी परमेश्वर की सत्ता है। इसलिए आज मसीही विश्वासी मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि मृत्यु के पार भी अनंत जीवन है। ये विश्वास जीवन में गहरी शांति देता है। 5. एक जीवित संबंध। यीशु मरे नहीं हैं, वह आज भी जीवित हैं। इसका अर्थ है कि हम एक धार्मिक मूर्ति या गुजरे हुए गुरु की आराधना नहीं करते, बल्कि एक जीवित प्रभु से बात कर सकते हैं, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं और उसकी अगुवाई में चल सकते हैं। महत्वपूर्ण शिक्षा। यीशु का पुनरुत्थान हमें बताता है कि जीवन में कभी कुछ भी अंत नहीं है, जब तक परमेश्वर की योजना पूरी न हो। ये हमें न सिर्फ भविष्य की आशा देता है, बल्कि आज के वर्तमान में भी नया उद्देश्य, नया जीवन और नई शक्ति प्रदान करता है। अगर तुम चाहो तो मैं इससे जुड़ी कोई गवाही, कहानी या प्रेरणादायक उदाहरण। बहुत अच्छा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई को बहुत से लोगों ने अपने जीवन में व्यक्तिगत अनुभव और गवाही के रूप में पाया है। यहाँ एक प्रेरणादायक गवाही और एक कहानी शेयर कर रहा हूँ, जो दिखाती है कि यीशु आज भी कैसे जीवन बदलते हैं। 1. गवाही। मृत्यु से जीवन की ओर एक युवक की कहानी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन बचपन से ही उसका झुकाव नशे और गलत संगत की ओर हो गया। स्कूल छोड़ने के बाद वह पूरी तरह से शराब और ड्रग्स की गिरफ्त में आ गया। परिवार हार मान चुका था, दोस्तों ने उसे छोड़ दिया। एक बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। इसी अंधकार भरे दौर में एक परिचित ने उसे एक चर्च में आने का निमंत्रण दिया। वह अनिच्छा से चला गया, लेकिन वहां उसने यीशु के बारे में सुना कि उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दी और फिर तीसरे दिन जी उठे। एक बात ने उसका दिल छू लिया। अगर यीशु मृत्यु से भी जीत गए, तो क्या वो मेरे जीवन को भी नई शुरुआत नहीं दे सकते? राहुल ने दिल से प्रार्थना की, पश्चाताप किया और यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में परिवर्तन आने लगा, नशे की लत चली गई, वह अपने माता पिता से फिर से जुड़ा और अब वह एक गैर लाभकारी संस्था के साथ युवाओं को सही राह दिखाता है। गवाही का सार। मैं मरा हुआ था, पर यीशु ने मुझे जीवित कर दिया। 2. कहानी। एक खाली कब्र की ताकत। एक बार एक बच्चा, अर्जुन, चर्च में ईस्टर के दिन गया। वहां उसने यीशु की कहानी सुनी, कैसे वह क्रूस पर मरे, दफनाए गए, लेकिन तीसरे दिन कब्र खाली मिली। वह घर आया और अपने दादी से बोला, दादी, अगर कब्र खाली है तो इसका मतलब है यीशु आज भी हमारे साथ हैं, है ना? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, और इसलिए जब तुम अकेले हो, डरते हो या रोते हो, याद रखना, वो जिंदा है और तुम्हारे पास है।
अर्जुन ने अगले दिन स्कूल में किसी गरीब दोस्त के लिए अपना टिफिन बांट दिया। जब माँ ने पूछा क्यों, तो उसने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि यीशु जिंदा है और मैं भी अब उनके जैसा बनना चाहता हूँ। इन कहानियों का सार यही है कि यीशु का पुनरुत्थान सिर्फ इतिहास नहीं, वह आज भी दिलों को छूता, जीवनों को बदलता और आशा देता है।